जीवन में वो लोग सबसे कम भक्ति करते हैं जो भक्ति के लिए समय निकालते हैं। आप लोगों ने आपस में ही सुना होगा, बोले मैं तो सुबह उठती हूँ, सबसे पहले माला झोली लेके भजन करती हूँ। बोले कितने समय तक? बोले पूरे 1 घंटा बैठती हूँ, या मैं 2 घंटे बैठता हूँ, या मैं 4 घंटे बैठता हूँ। जो लोग 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जहां तक कि 6 घंटे भी बैठते होंगे ना, वो उसी श्रेणी में, सबसे कम भक्ति करने की श्रेणी में। जो भजन के लिए समय निकाल रहे हैं वो सबसे कम थोड़ा सा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भक्ति के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए भक्ति में मिलने की आवश्यकता है। अलग की आवश्यकता नहीं है, विलग की आवश्यकता भी नहीं है, मिलन की आवश्यकता है। 1 मिनट भी यदि आपने ठाकुर से अपना हृदय नहीं जोड़ा तो आपकी की हुई भक्ति सब बेकार है। साधारण भाषा में कहें तो भक्ति का मतलब होता है उस परम पिता परमात्मा में मिल जाना। उसके लिए सोचना ना पड़े कि चलो सुबह उठ के मुझे भजन करना है। 24 आवर वो कृष्ण, वो आपका इष्ट आपसे कनेक्ट हो, बिल्कुल कनेक्ट। उसके बारे में सोचना ना पड़े, वो ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट हो। सुबह आप अपने बच्चे को स्नान कराते हो तो कुछ नहीं करना। जब स्नान कराओ अपने बच्चे को तो अपने बच्चे के आकार में बांके बिहारी जी को स्थापित कर लो। आप तो वहीं से भक्ति प्रारंभ कर सकते हैं। आप घर के किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसमें ठाकुर जी को शामिल कर लो। किसी ने पूछा, महाराज हम भक्ति की शुरुआत कहां से करें? अभी तक मैंने व्यापार किया है और अब वृद्धावस्था आ गई है, मैं चाहता हूं कि मैं भक्ति की शुरुआत करूं। हमने कहा भाई तुम्हारे परिवार में कौन है? उसने कहा, बोले मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। हमने कहा, बोले आज से तुम 5 मानना प्रारंभ कर दो। कितने? 4 तो तुम हो, माता पिता बेटा बेटी, लेकिन आज से 5 मानना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी भक्ति की शुरुआत हो गई। बोले मैं समझा नहीं। बोले ठाकुर जी हैं? बोले हाँ हैं, बस उनको गिनना चालू कर दो। जो कार्य तुम 4 के लिए करते हो वो कार्य 5 के लिए करना प्रारंभ कर दो। जो कार्य करने के लिए तुम प्रयास करते हो 4 के लिए, वही प्रयास 5 के लिए करना प्रारंभ कर दो। यदि 4 के लिए कपड़े लाए हो तो 5 के लिए कपड़े लेके आओ। यदि 4 के लिए भोजन की व्यवस्था करी है तो 5 के लिए भोजन की व्यवस्था करना प्रारंभ कर दो। इतना काफी है। तब आपको भक्ति के लिए समय निकालने की आवश्यकता कदापि नहीं पड़ेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा में सबसे पहला अक्षर भागवत का जो है वो भक्ति ही है। भा यानी कि भक्ति। और इस महापुराण में जितने भी आप चरित्र श्रवण करोगे उसमें केवल भक्ति की ही व्याख्या की गई है कि हमें भक्ति करनी कैसे चाहिए। जिसको हम बहुत कठिन समझते हैं, और गुरु दीक्षा लेंगे तो गुरु जी गुरु मंत्र देंगे और फिर सुबह उठना पड़ेगा, फिर माला का जाप करना पड़ेगा, इतना समय हम कहां से देंगे? अभी आप चले जाओ, कोई यहां से जा रहा हो उससे पूछना भाई कथा हो रही है क्यों नहीं आए? बोले मरने तक के लिए तो समय नहीं है, आप कथा की बात कर रहे हैं। अच्छा जितने भी यहां पर हैं आप किसी से बात करो, कहां जा रहे हो? बोले काम से जा रहे हैं। कहां से आ रहे हो? बोले काम से आ रहे हैं। वो बेचारा काम से ही जाता है, काम से ही आता है और ऐसे ही चलते 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 एक दिन काम से ही निकल जाता है। लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं। ब्रजवासी की जो भक्ति है ना वो कुछ इसी प्रकार की है। वहां ज्ञान और वैराग्य का अभाव है।
वहां ज्ञानी नहीं है, वहां वैरागी भी नहीं है, लेकिन हाँ वहां प्रेमी है जो 24 घंटे भगवान के उस रस में डूबे रहते हैं।